हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फेरिंग्स और स्टोमक पढ़ा बच्चों। तो देखो, अब स्टोमक में हमने पढ़ा था, 4 पार्ट्स थे, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्टोमक में एक चीज़ आप ऐड कर लेना, स्टोमक जो होता है ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पे। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में, लेफ्ट में, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी स्टोमक इज सिचुएटेड। तो स्टोमक में ही कहीं पे आप ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमक इज, जैसे हार्ट लेफ्ट साइड होता है वैसे ही स्टोमक भी लेफ्ट साइड होता है, ये याद रखना। तो स्टोमक इज प्रेजेंट इन upper left part of abdominal cavity। क्लियर? एक चीज और स्टोमक में, एक तो हमारा स्टोमक हो गया जैसे ह्यूमंस में, ये जो स्टोमक है दैट इज सिंपल स्टोमक। हमारे जो स्टोमक है सिंपल है, मतलब एक ही चैम्बर है इसमें, सिंगल चैम्बर्ड है। क्लियर? और इसके पार्ट जरूर हैं बट इट इज सिंगल चैम्बर्ड। तो ह्यूमन में कैसा हो गया बच्चों? सिंपल स्टोमक। जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मीन्स जो हार्बीवोरस है, जो ग्रास प्लांट ये सब खाते हैं, उनका जो स्टोमक होता है दैट इज कंपाउंड। कैसा होता है उनका? उनका कंपाउंड स्टोमक होता है। ह्यूमंस में हमारे में कैसा है? सिंपल। रूमिनेंट्स या हार्बीवोरस में कैसा है? कंपाउंड स्टोमक है। उसमें 4 चैम्बर होते हैं, पार्ट नहीं, चैम्बर। जैसे हमारे में एक ही स्टोमक है वैसा उनमें 4 पार्ट नहीं, 4 चैम्बर हैं। मतलब आप कह सकते हो 4 स्टोमक हैं, इस तरह से समझो आप। मतलब है स्टोमक एक ही, लेकिन उसमें पार्टिकुलर चैम्बर बना हुआ, मतलब पूरा ऐसे है, फिर पूरा दूसरा, पहले फूड एक में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा। ये ऐसे आउट ऑफ सिलेबस है, अब क्वेश्चन इस पर नहीं आता है। डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन रख लो कि कहीं इंटरनल कहीं पे एग्जाम आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या चीज़ आ गई। इसलिए मैंने सोचा 2 मिनट आपके साथ डिस्कशन कर ली जाए। तो हमारे में जो स्टोमक है दैट इज सिंपल और यू कैन से सिंगल चैम्बर्ड, मतलब एक ही चैम्बर है। एक कंपाउंड होता है, 2 टाइप्स का स्टोमक होगा। सेकेंड इज कंपाउंड, ठीक है, और मल्टी चैम्बर्ड। क्लियर? मल्टी चैम्बर्ड। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन हेडिंग नहीं लिखना, थोड़ा सा ये लिख लो, उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंगल चैम्बर और सिंपल स्टोमक मिलेगा ह्यूमंस में। मल्टी चैम्बर्ड आपको मिलेगा रूमिनेंट्स। लेकिन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। आप इसको अवॉइड करो, पहले वो चीज़ें पढ़ो। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ के इंटरनल एग्जाम में या आसपास कहीं भी एग्जाम में दिख सकता है, लेकिन ये नीट के लिए नहीं है, बहुत आउट ऑफ सिलेबस है चीज़ें। 2 मिनट बस दूंगा मैं। रूमिनेंट्स हैं या इन्हीं को बोलते हैं हार्बीवोर्स, जो खाते हैं ग्रास, ठीक है। अब इसमें चैम्बर क्या है? तो चैम्बर है ल्यूमेन
रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम, ये 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर्स। क्लियर? ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम और एबोमैसम, ये 4 चैम्बर है। ठीक है। और ये ग्रास में जो है मेनली है सेलुलोज। ग्रास या जो भी प्लांट है इसमें मेन क्या होता है? सेलुलोज, ग्रास में। ठीक है। एबोमैसम को ट्रू स्टोमक बोलते हैं। एबोमैसम इज ट्रू स्टोमक बिकॉज एबोमैसम secretes digestive enzymes। एबोमैसम। क्लियर? तो ये ट्रू स्टोमक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहीं से एंजाइम सिक्रेट होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू स्टोमक। क्लियर? उसके बाद इनमें डाइजेशन, मतलब और चीजों के लिए जो भी और चीजें खा रहे हैं, मान लो जैसे काऊ ये सब भी हैं, वो भी ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है ना, उनको भी, तो वो तो यहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा। सेलुलोज डाइजेशन मेनली कैसे होता है? तो इनके स्टोमक में, इनके गट में बेसिकली जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है गट, वहां पे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स present in gut of ruminants, bacteria and protozoan present in gut of ruminants produce cellulose digesting enzyme called as cellulase। ठीक है। तो ग्रास ये सब कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। क्लियर? जो यहाँ पे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया याद रखो, र्यूमिनोकोकस इज द बैक्टीरिया। क्लियर? तो हमारे स्टोमक में ऐड कर लेना, कहाँ प्रेजेंट है हमारा स्टोमक? लेफ्ट साइड में, अपर एब्डोमिनल कैविटी में, ये लिख लेना। उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रखना रूमिनेंट्स पे, अगर क्वेश्चन आता है वो भी नीट में नहीं आएगा, 100% इट इज आउट ऑफ द सिलेबस। नीट में अभी तक नहीं आया, नहीं आएगा। इधर उधर कहीं आपको दिख जाए क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज में या कहीं पे, तो परेशान ना हो आप, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब आते हैं हम मेन, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट फॉर नीट। क्लियर? ये याद रखना बच्चों, दिस इज नॉट फॉर नीट। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। तो देखो, स्टोमक था, इस तरह से देखो, ईसोफेगस, फिर स्टोमक, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज स्टोमक। स्टोमक का ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक, और ये फिर ओपन होता है डिओडेनम में, इज ओपन इनटू
ये है डियोडेनम। इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो देखो जो पाइलोरिक पार्ट है किसका, स्टोमक का, वो खुलता है डियोडेनम में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको। पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक opens into duodenum. Pyloric part of stomach opens into the duodenum, और duodenum स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन consist of 3 पार्ट। कौन कौन सा, डियोडेनम, सेकेंड जजेनम एंड थर्ड इज इलियम। देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं है। जजेनम एंड इलियम, इट इज विजिबल आई थिंक, ठीक है, ये विजिबल है। 3 पार्ट है, डियोडेनम, जजेनम एंड इलियम। यहाँ पे बच्चों एक स्पिंक्टर भी था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे स्पिंक्टर था, दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पाइलोरिक स्पिंक्टर guards the opening between pyloric and duodenum। तो 2 स्पिंक्टर था बच्चों, एक यहाँ पे स्पिंक्टर था, क्या नाम था उसका बताओ, गुड, क्या था, इसका नाम था कार्डियक और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, जो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में प्रेजेंट है, और जहां पे स्टोमक इसोफेगस जहां इंटर करता है स्टोमक में, वहां पे ये स्पिंक्टर था। क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान रखना। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में यहाँ एक स्पिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल, क्योंकि गैस्ट्रो स्टोमक इसोफेगस इज कॉल्ड एज इसोफेजियल, इसीलिए इसका नाम पड़ा। कार्डियक पार्ट के पास है ये, कार्डियक पार्ट के पास है, सॉरी, और यहीं पे हार्ट है, इसीलिए इसका नाम कार्डियक है। हार्ट भी लेफ्ट साइड, स्टोमक भी लेफ्ट साइड। क्लियर? और कार्डियक जो पार्ट है स्टोमक का, यहाँ पे है कार्डियक पार्ट, इसके नजदीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्पिंक्टर, दोनों नाम है। तो ये 2 स्पिंक्टर याद रखना आप। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डियोडेनम, जजेनम, इलियम। डियोडेनम पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फिर ये मिडिल, और ये लास्ट वाला, लास्ट पार्ट, लास्ट और टर्मिनल पार्ट।
लास्ट और टर्मिनल पार्ट है इलियम। क्लियर? तो ये हो गया। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आप ऐड कर सकते हो, इट इज 6.25 मीटर लॉन्ग, 6.25 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। It is 6.25 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? इसका जो डायमीटर है बच्चों बड़ा है, ज्यादा है, सॉरी डायमीटर इसका कम है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं एज कंपेयर टू लार्ज। तो लार्ज को लार्ज क्यों कहते हैं? कि उसका डायमीटर बड़ा होता है। वो आगे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। तो 6.25 मीटर लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके डायमीटर से ये दिख रहा है, इससे भी मोटा डायमीटर है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये देखो, दिस इज द डायमीटर। तो लार्ज में इससे भी मोटा डायमीटर होगा, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लियर? जिसमें सबसे छोटा है डियोडेनम, ये है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जजेनम is 2.5 मीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 2.5 मीटर, एंड दिस इज 3.5 मीटर। इट इज शॉर्टेस्ट, इट इज लॉन्ग, but it is longest, ये याद रखना। क्लियर? क्लियर? ये डियोडेनम सी शेप्ड है, सी शेप्ड है, और यहीं पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो ये याद रखना, यहीं पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होगा, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज है, ये हो गया यहां तक डियोडेनम। तो ये डियोडेनम हो गया। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करना बहुत टफ है, जजेनम और इलियम को, क्योंकि ये भी क्वाइल्ड होता है, ये भी क्वाइल्ड है। इट इज क्वाइल्ड but it is highly coiled। एनसीईआरटी इसको बोल रही है लॉन्ग बच्चों, जजेनम इज लॉन्ग, इसमें कुछ नहीं बोल रही, लेकिन याद रखना आपको इट इज लॉन्गेस्ट। 3.5 2.5 को ऐड करो कितना हो गया? 6, और 25 यानी लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है ये। क्लियर? तो इट इज हाईली क्वाइल्ड, इलियम हाईली क्वाइल्ड है, ये याद रखना। फिर ये उतना क्वाइल्ड है कि बिल्कुल सी शेप्ड है, नॉट क्वाइल्ड। उसके बाद मेनली डाइजेशन, इस तरह से इसकी ये कर देते हैं, इस तरह से जो आपको ठीक रहे, अलग अलग। इट इज मेनली डाइजेशन अकर। यहां पे मेनली डाइजेशन होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे मेनली एब्जॉर्प्शन अकर्स। क्या होगा? यहां पे मेनली एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि मोर विलाई, आगे मैं डिस्कस करूंगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं, VILLI। वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। दैट्स वाई यहां पे सबसे ज्यादा विलाई है, किसमें? जजेनम में।
mainly absorption occurs due to more number of villi. विलाई आगे भी ऐसे मैं डिस्कस करूंगा। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं विलाई। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं विलाई। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों, दीज आर विलाई। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे और डिस्कस करेंगे। एक चीज और ऐड कर सकते हो, विलाई increases the surface area for absorption। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। मॉडिफिकेशन है इपिथेलियम का। तो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी बस समझो। तो मेनली डाइजेशन कहाँ होगा? डियोडेनम में। मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? डाइजेशन के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? मेनली जजेनम में। क्लियर? क्यों होगा? मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होगा जजेनम में। क्लियर? तो जजेनम में। फिर क्यों होगा ज्यादा? तो यहां सबसे ज्यादा विलाई है। क्लियर? सबसे ज्यादा विलाई यहीं पे है, इसीलिए हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ रहा है? इलियम में क्या होगा? इलियम में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। तो यहां पे डाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ड्यूडेनम, जजेनम, इलियम। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? तो यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद आगे आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं हम लोग, सारे उसके पार्ट्स। क्लियर? तो इसको ड्रॉ करो आप और इसको लिख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर? तो इसको बच्चों मैं अब रब करता हूं और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे।
तो देखो ये बच्चों इसोफेगस है ना, ये इसोफेगस हो गया, दिस इज esophagus, this is gullet, this is stomach. राइट साइड में ये है लीवर, राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर, और किसके, यही डायफ्राम के नीचे, ये डायफ्राम जा रहा है बच्चों, ये डायफ्राम है, क्लियर। तो डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी, राइट अपर एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम लीवर प्रेजेंट हो। उसके बाद ये है डियोडेनम, दिस इज डियोडेनम, सी शेप आपको क्लियरली दिख रहा है। इस तरह का पूरा देखो एलिमेंट्री कैनाल है, डियोडेनम यहां पे हो गया, जेजेनम, उसके बाद यहां पे इलियम। दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन जजेनम का थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा होगा।
diameter of jejunum is more than ilium. Diameter of jejunum is more than ilium. तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन के बच्चों 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। यहां है सीकम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। मतलब इलियम किसमें खुलेगा? इलियम खुलेगा, इलियम ओपन होगा किसमें? सीकम में। सीकम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इसका डायमीटर कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, स्मॉल से बहुत ज्यादा है इसका, इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं। सीकम ओपन होता है कोलोन में, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, diameter more than small intestine, that's why it is called as large intestine. Clear? Consist of 3 parts. Consist of 3 parts. First is सीकम। ये डायग्राम आप अलग ड्रॉ करना, इसको लिखना अलग, मेरे पास स्पेस नहीं है। सीकम कोलोन